हेलो साथियों, मैं आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं मित्रवत क्लासेस में। और आरआरबी जेई का जो फ्री क्लासेस है आप लोगों के लिए सीबीटी 2 का, वो चल रहा है। आप लोग इसको एंजॉय कीजिए वीडियो को, और जहां समझ में नहीं है आप डायरेक्टली कमेंट सेक्शन में पूछिए। कोई भी टेक्निकल वैसा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो मन में तो आप सवाल जरूर पूछिए, ठीक है। तो हम आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 64 बोल रहा है द एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू डू वर्क इज नोन एज। देखिए अब क्या है, इसको हमारा जो थ्योरी था वर्क डन का उसी को उल्टा पूछ दिया। तो हम लोग पहले अपना थ्योरी पे आ जाते हैं। हमारा थ्योरी था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है हमारा, वो क्या होता है, वोल्टेज इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज। जो एक चार्ज को हम यूनिट चार्ज को या किसी क्यू चार्ज को जो हम लाते हैं इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक, उसमें कितना वर्क डन करना होता है उसको उस चार्ज से डिवाइड कर दे तो वही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बताता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल ये है हमारा कि पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए इसमें से मैग्नीट्यूड ये तो बेकार चीज़ है, मैग्नेटिज्म बेकार चीज़ है। पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हम क्या बोलेंगे, पूछा द एबिलिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल टू डू वर्क, ठीक है। तो वर्क अगर बोल रहा है टू डू वर्क, ये ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज अगर पूछता तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता वी, जिसको हम लोग बोलते हैं। ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है एबिलिटी, काम करने की एबिलिटी, मतलब W के बारे में पूछ रहा है। तो दैट इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। वर्क और एनर्जी एक ही होता है ना, आपको बताया भी था, यही एनर्जी है। वर्क काम करने का यही है, तो काम तो यही है, यही काम हो रहा है। और यही काम को पर यूनिट चार्ज अगर पूछ देता तो पोटेंशियल डिफरेंस आता। तो पर यूनिट चार्ज नहीं पूछ रहा, डायरेक्ट बोल रहा है काम करने का एबिलिटी, तो यही W है आंसर। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी आंसर होगा इसका, डी ऑप्शन। आरआरबी मुंबई सीनियर सेक्शन इंजीनियर में पूछा वो क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जो चार्ज को इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाता है, वो इन्फिनिटी क्या होता है, गिवन पॉइंट क्या होता है, इसके बारे में मैं बहुत अच्छे डिटेल से बताया हूँ। आप लोग जाके उस सारे वीडियो को जरूर देखिए। बहुत बच्चे को कन्फ्यूजन हो जाता है, इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट, इन्फिनिटी है क्या, क्यों आ गया ये सिलेबस में, या फिर ये जो हम डिफिनेशन पढ़ रहे इसमें इन्फिनिटी का क्या लेना देना है, इन्फिनिटी आता क्यों है, ये सारे चीज़ों को मैं बहुत अच्छा से बताया हूँ। इसके बाद भी किसी को डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा कि क्या होता है इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक, इन्फिनिटी है क्या इसमें, गिवन पॉइंट है क्या इसमें। तो बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो इसको पूछिए और कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। क्लियर करने के बाद इतना मज़ा आएगा आपको कि अच्छा ऐसा था इसलिए बोलता है इन्फिनिटी। तो उसके रीज़न है इन्फिनिटी बोलने के, ऐसे नहीं बोलता। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका, डायरेक्टली थ्योरी को ही पूछ दिया था, ठीक है। देखिए वर्क डन, सिर्फ देखिए यहाँ पे एबिलिटी ऑफ वर्क टू डू वर्क है। अगर वर्क सिर्फ पूछा तब ठीक है, एनर्जी होगा। लेकिन अगर यही पूछ देता कि वर्क डन पर यूनिट चार्ज, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस होता। पर यूनिट चार्ज नहीं पूछा, इसलिए सी ऑप्शन नहीं होगा, डी ऑप्शन हुआ है, ठीक है। द एसआई यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी, देखिए अब कंडक्टिविटी जो होता है वो 1 रेजिस्टिविटी होता है। कंडक्टिविटी शायद इसको सिग्मा से, हाँ सिग्मा से ही करते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, रो होता है रेजिस्टिविटी। अब है कि मैं इसको थोड़ा सा थ्योरी यहाँ पे बता देता हूँ कि रेजिस्टिविटी है क्या। रजिस्टर, देखिए रेजिस्टेंस जानता है, रजिस्टर भी जानता है, रेजिस्टिविटी में प्रॉब्लम है लोगों को। देखिए क्या है रेजिस्टिविटी, मैं बता देता हूँ बड़ा बढ़िया से, आपको मैं समझा देता हूँ। आपको ये सब चीज़ें इंटरनेट पे लोग नहीं समझाते हैं, उसका 2 रीज़न हो सकता है। एक, उनको लगता है क्यों समझाएं लगता है लोगों को पता है, और दूसरा कि इतना डीप जो है वो ज़रूरत क्या है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ 3 चीज़ें, रेजिस्टेंस, रजिस्टर, रजिस्टर, रेजिस्टेंस, ये सब जानता है। रजिस्टिविटी में लोगों की थोड़ा शर्माने लगते हैं लोग, रेजिस्टिविटी, सॉरी रेजिस्टेंस मैंने लिख दिया, रेजिस्टिविटी। देखिए ये सब चीज़ों को अगर आप कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ेंगे ना तो कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। रेजिस्टिविटी, अच्छा रजिस्टर, हम रजिस्टर, कौन सा रजिस्टर लिख रहे हैं, रेजिस्टिविटी। तो आपका रेजिस्टिविटी, जिसको हम लोग रो बोलते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी क्या है इसको जानना है हमको। ये रजिस्टर क्या है, रजिस्टर कोई फिजिकल चीज़ है, फिजिकल चीज़ है जिसमें रेजिस्टेंस है, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या है, ये क्या है, एबिलिटी है, किसी भी करंट के फ्लो को रोकता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन, घर्षण के वजह से आता है, ठीक है। तो ये मटेरियल के अंदर एक प्रॉपर्टी है और ये फिजिकल चीज़ है। और ये फिजिकल चीज़ जो इस प्रॉपर्टी को रखता है अपने अंदर, वो रजिस्टर हो गया। ये कोई फिजिकल चीज़ हो गया। रजिस्टर मतलब क्या हुआ, कोई इलेक्ट्रिकल सर्किट में लगा हुआ एलिमेंट है, तो ये एलिमेंट हो गया। और इस एलिमेंट में एक प्रॉपर्टी है, करंट को रजिस्ट करता है, तो इसको रजिस्टर, रेजिस्टेंस बोल दिए, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हो गया, ये फिजिकल चीज़ हो गया। ये क्या है भैया, ये क्या है, रजिस्टिविटी क्या है
ठीक है, बहुत लोगों को पता नहीं चलता, हवा ही नहीं लगता है। रेजिस्टिविटी क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। आर इक्वस टू रो एल अपॉन एरिया सब लोग जानते हैं, तब देखिए रेजिस्टिविटी क्या है मैं बता देता हूँ। आर इक्वस टू, इसका भी डेरिवेशन किसी को जानना हो तो बताइएगा, ऐसे ज़रूरत नहीं, पर ओम्स लॉ से तुरंत डेराइव हो जाता है। तो आर इक्वस टू रो एल अपॉन एरिया। अब देखिए भैया, एक रजिस्टर है हमारे पास, फिजिकल रजिस्टर है, ठीक है, फिजिकल रजिस्टर है हमारे पास, है ना। और ये रजिस्टर का एक लेंथ होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ये जो वायर दिख रहा है ना इसका एक मोटाई होगा, ठीक है, एक इसका शेप होता है, तो आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इसका ये होगा। तो ये तो पता चल गया कि ये जो आप कंडक्टर लिए हैं उसका एरिया ए है और लेंथ एल है, यहाँ से यहाँ तक एल है, ठीक है, और इसका कंडक्टर ऐसा दिखता है, बेसिकली ऐसा दिखता है ऐसा। तो ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिससे करंट पास कर रहा है वो ए है, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये जो काटे हैं ऐसे 90 डिग्री पे, तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, और ये लेंथ जो है, ये लेंथ जो है वो एल है। ये लेंथ क्या है, ड्रॉबैक ऑफ टेक्नोलॉजी यही है, ठीक है। तो ये एल है, ये ए है, इतना हो गया। अब ये क्या है भैया, हम बोले बताते हैं। तो पहले आप जान लीजिए, रजिस्टिविटी इज नथिंग बट इट्स अ रजिस्टर। रजिस्टिविटी क्या है, रजिस्टर है। कैसे, देखिए कैसे है, देखिए आप लेंथ को 1 मीटर रखिए, कोई मना करेगा, नहीं मना करेगा, और एरिया को भी 1 मीटर स्क्वायर। मीन्स हम एक ऐसा रजिस्टर लेके आ रहे हैं जिसकी लंबाई 1 मीटर होनी चाहिए और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। ला सकते हैं ऐसा, हाँ ले आएंगे मार्केट से खरीद के, नहीं होगा तो बनवा लेंगे ऑर्डर देके, ठीक है, बन गया। अब इसको हम लोग दर्जी से ऑर्डर देके बनवा लेंगे, नहीं होगा तो। अब जब ऐसा हो गया तो आर इक्वस टू रो, लेंथ 1 मीटर, 1 है ये 1, और एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। यूनिट से छोड़िए ना, यूनिट से हमको मतलब नहीं है, हटाइए इसको। तो ये 1/1 1 हो गया, तो आर क्या हो गया, रो। और ये तो बढ़िया चीज़ आ गया भाई, रेजिस्टेंस रो के बराबर आ गया। अभी सुनिए, अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ बात, अभी ध्यान से सुनिए। रेजिस्टेंस रो के बराबर हो गया, तभी तो हम बोले थे कि रो जो है वो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रजिस्टिविटी दोनों बराबर आ गया। लेकिन रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी बराबर नहीं है। क्यों नहीं बराबर है वो देखिए, बोलता है कि रजिस्टिविटी जो है वो मटेरियल का अपना प्रॉपर्टी है। जब किसी मटेरियल को, अब एक बात बताइए, आप ये जो मटेरियल मार्केट से बना के लाए या फिर ऑर्डर देके दर्जी से बनवाए थे, 1 मीटर लंबा था और क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर था, वेरी गुड। तो उसका वैल्यू कुछ आ गया, कुछ आया होगा ना। आप रेजिस्टेंस उसमें करंट पास कराइएगा, वोल्टेज डालिएगा, करंट पास करा के देखिएगा ना, तो कितना आ गया, मान लो 55 ओम आ गया। कितना आ गया, 55 ओम आ सकता है वैल्यू, इतना कुछ भी आ सकता है। तो हम बोलेंगे भैया ये जो 55 ओम है वो मटेरियल का रेजिस्टेंस है कि रेजिस्टिविटी है। तो हम बोलेंगे देखिए भैया, ये दोनों आप बोल सकते हैं जब तक लेंथ 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल 1 है। इसके अलावा थोड़ा भी चेंज हुआ, थोड़ा भी एरिया अगर थोड़ा चेंज हो गया, 1 से अलग हो गया, या आपका लेंथ 1 से चेंज हो गया, मतलब आप कैसे ऐसे बोल सकते हैं कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए मटेरियल इफ the length and area is taken as unity. Length and area is taken as unity, मतलब 1 मीटर स्क्वायर। अब कोई पूछेगा क्या जरूरत इसका पड़ा, क्यों ऐसा किया आप, 2 क्यों नहीं लिए, 4 क्यों नहीं लिए, 1 ही क्यों लिए। मतलब ले सकते थे, 4 भी ले सकते थे, 7 भी ले सकते थे, क्या दिक्कत, 8 भी ले सकते थे। ये इसलिए लिए, अब है देखिए, अब कहानी सुनिए। ये जो मटेरियल जहाँ से आप बनवाए हैं, जहाँ से लेके आए हैं, वो मटेरियल क्या था, लकड़ी था कि लोहा था कि सोना था कि एल्युमिनियम था कि कॉपर था या कुछ भी। तब बोलेगा भैया कैसे पता चलेगा, हम बोला इसीलिए तो रजिस्टिविटी इंपॉर्टेंट है। ये जो 1 मीटर का जो लेंथ लेके आए हैं 1 क्रॉस सेक्शनल, वो हर मटेरियल का अलग अलग होएगा। तो मटेरियल को अलग अलग पहचानने के लिए हम ऐसा करते हैं रजिस्टिविटी। जैसे एक कोई दूसरा मटेरियल लाया, उसका भी लेंथ 1 और एरिया उतना ही रखा 1, तो पता चला 55 ओम आया। सेम लेंथ सेम एरिया का दूसरा मटेरियल लेके आया, उसका रेजिस्टेंस मेजर किया, रेजिस्टेंस आप अपने तरफ से मेजर कीजिए, VI अप्लाई करके जैसे भी, उसका मेजर किया तो पता चला 100 ओम आया। दूसरा का किया तो पता चला कि 300 ओम आया। चौथा का किया तो पता चला 0.5 ओम आया। तो हो क्या रहा, मटेरियल हम जैसे जैसे चेंज करते जा रहे हैं, एरिया वही रख रहे हैं, क्रॉस सेक्शन भी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी वही रख रहे हैं, लेंथ भी वही रख रहे हैं, लेकिन मटेरियल चेंज कर देने से उसका रेजिस्टेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं अस्पेसिफिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टिविटी
या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक मतलब कि स्पेसिफाई कर दिए हैं लेंथ 1 ही मीटर रहेगा और एरिया 1 ही मीटर स्क्वायर रहेगा। ऐसे करने से जब रेजिस्टेंस उस मटेरियल का हम निकालेंगे वो रेजिस्टिविटी का मेजर बताएगा। रेजिस्टिविटी मटेरियल का प्रॉपर्टी है, वो बता देगा कि अच्छा ये जो आप लाए थे मटेरियल वो आदमी का शरीर था क्या, मतलब आदमी का शरीर अगर हम लेके जाएंगे 1 मीटर का बॉडी और 1 मीटर स्क्वायर का, तो उसमें कितना करंट पास कर सकता है इतना वोल्टेज देने में। तभी तो हमारा भी बॉडी का तो रेजिस्टेंस निकलता है कि नहीं, मेगा ओम में होता है कि रेजिस्टेंस बॉडी का। कैसे निकलता है, क्या हमारा शेप बॉडी का आपको दिख रहा है कि एकदम 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल स्क्वायर है, ऐसे ऐसे करके कट करने पर या सीधा इधर 1 मीटर है लेंथ, नहीं है। तो इसीलिए तो हमारा बॉडी का रेजिस्टेंस, आपका बॉडी का रेजिस्टेंस और उनका बॉडी का रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। क्यों, इसलिए अलग अलग होगा क्योंकि सबका क्रॉस सेक्शनल एरिया, सबका मोटापा अलग अलग है, सबका लेंथ अलग अलग है। लेकिन रजिस्टिविटी हो सकता है सेम हो अगर मनुष्य, भी जरूरी नहीं, हर आदमी का बॉडी जो है बनावट, मतलब जो अंदर मटेरियल है वो अलग अलग है, ठीक है, समझ रहे हैं ना, मतलब मटेरियल अलग अलग है, किसी का ब्लड कोई और है, कुछ और है। तो उसी तरह से जो है आपका, लेकिन हाँ अगर मान लिया एक चंदन का हम लकड़ी लाते हैं, दूसरा भी चंदन का लकड़ी है, तो उसका लगभग रजिस्टिविटी सेम आएगा, रेजिस्टेंस सेम नहीं आएगा। चंदन का लकड़ी का लेंथ को आप बढ़ा दीजिएगा तो अलग आएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। अब फिजिकल कंडीशन को सेम रखना पड़ेगा। पता चले एक चंदन के लकड़ी को आप भिंगा के लाएं, एक को सूखा करके लाएं, तो उसका भी रेजिस्टिविटी फिर अलग अलग आ जाएगा, ठीक है। तो क्या है रो जो है रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, इट इज द रेजिस्टेंस इफ एरिया एंड लेंथ आर टेकन एज यूनिटी। बस सिंपल है, समझ में आ गया। अब इतना जब समझ में आ गया, इसमें और किसी को डीप जानना है तो बताइएगा, और डीप में जाऊंगा, मुझे लगता नहीं जेईई के एग्जाम में इससे ज़्यादा जरूरत है, ठीक है। तो अब आगे आइए आप कि अब इसका पूछा है रेजिस्टिविटी का, क्या पूछा है, यूनिट। यूनिट क्या होगा, तो यूनिट क्या होगा, तो निकाल लेते हैं पहले, तो इसका निकाल लेते हैं रो का। रेजिस्टिविटी का निकल जाएगा तो कंडक्टिविटी का निकल जाएगा, क्योंकि कंडक्टिविटी इज नथिंग बट 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, ठीक है। कंडक्टिविटी और रेजिस्टिविटी में तो 36 का आंकड़ा होता है ना। रेजिस्टेंस मतलब अपोजिशन ऑफ करंट और कंडक्टिविटी मतलब द डिग्री ऑफ अलाउंसेस, डिग्री ऑफ परमिशन, कि कितना परमिट करता है करंट को पास करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों में 36 का आंकड़ा होता है, हमेशा रेसिप्रोकल रहेगा एक दूसरे का। तो इन्होंने पूछा इसका रेजिस्टिविटी का, तो सॉरी कंडक्टिविटी का, तो हम रेजिस्टिविटी निकाल लेते हो, 1/, ये कर देंगे तो आ जाएगा आंसर। तो हम आते हैं, देखिए अब क्या है कि जब सब कुछ आपको रेजिस्टिविटी आप समझ गए कि रेजिस्टिविटी भैया रेजिस्टेंस को ही मेजर करते हैं, बस जिसका मेजर कर रहे हैं उसका लेंथ 1 और एरिया 1 ले लेते हैं, बस यही, इसी के लिए उसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। इससे मटेरियल के बारे में जानकारी होता है। अब कोई बोलेगा कि सर ऐसा क्यों करते हैं, इससे मटेरियल के बारे में जानकारी पता चलता है कि एल्युमिनियम में कितना रेजिस्टेंस है, सोना में कितना रेजिस्टेंस है, ठीक। तो अब आगे, तो रो का ओम, अच्छा रेजिस्टेंस का ओम, इसका निकालना है, लेंथ का मीटर, एरिया का मीटर स्क्वायर, इससे ही कट गया तो ओम, इसका रेजिस्टिविटी का हमारा आ गया क्या, ओम मीटर। आंसर क्या आ गया, ओम मीटर। अब जब इसका ओम मीटर आ गया भैया, तो कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा, 1/ओम मीटर, मीन्स ओम पे पावर -1 और मीटर पे भी पावर -1। ऐसा कुछ दे रहा ऑप्शन क्या, देखिए ऐसा कुछ ऑप्शन है, हाँ है, पर ओम पर मीटर, इसी को हम लोग जो है मोह, देखिए आ गया ना, मोह का उल्टा ओम हो गया, ओम को मीटर, मतलब देख लीजिए एक और चीज़ यहाँ पे सीख लीजिए हम लोग, ठीक है। आंसर सही आ गया हम लोगों का। हम लोग का भी क्या आया था, ओम मीटर आया था रजिस्टिविटी का, रजिस्टिविटी का ओम आया था ना, ओम मीटर, रजिस्टिविटी का था ओम मीटर, और कंडक्टिविटी का आ गया ओम पे पावर -1 और मीटर पे पावर -1, या बटे मीटर ही रहने दीजिए, दोनों को नीचे कर लीजिए, ऐसे उल्टा हो जाएगा ना, 1/ओम मीटर, ठीक है। और 1/ओम को हम लोग मोह लिखते हैं, तो 1/ओम को मोह लिखेंगे तो ये हो जाएगा मोह, इसका मोह, और पर मीटर को पर मीटर ही रहने दीजिए, तो मोह पर मीटर आपका क्या हो गया, रेजिस्टिविटी का यूनिट। और इसी को सीमेंस भी बोलते हैं, मोह ये है ना, इसको मोह को सीमेंस पर मीटर, ठीक है। तो इसी को आप सीमेंस बोल दीजिए, सीमेंस पर मीटर। तो ये सब याद रखने का चीज़ है, आप पहले कैलकुलेट कर लीजिए फिर याद रख लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए, वीडियो ये थोड़ा लंबा हो गया तो आप एक और क्वेश्चन इसमें करेंगे, फिर हम लोग अगला पेज में आएंगे, ठीक है। क्या है आपका, देखिए ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर, देखिए ओम्स लॉ जो है किसके लिए वैलिड है, वी जो लीनियर होना चाहिए, ऑल कंडक्टर्स, ठीक बोल रहा है, ऑल नॉन लीनियर डिवाइस गलत बोल रहा है, ऑल टेम्परेचर गलत बोल रहा है, ऑल मेटल्स गलत बोल रहा है,
सब मेटल के लिए। तो जितना कंडक्टर है उसके लिए आपका ये LMRC में पूछा हुआ, लखनऊ मेट्रो में। ओम्स लॉ वैलिड फॉर, देखिए इसके सॉल्यूशन लिखा, ओम्स लॉ इज वैलिड फॉर अ कंडक्टर्स अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इफ द फिजिकल स्टेट ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज्ड देन द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर एंड द करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। वी अपॉन आई कांस्टेंट रहेगा। ऑल मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, सारे मेटल्स में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कुछ कुछ एग्जांपल्स भी इसका मैं बता दूंगा। तो कंडक्टर के लिए वैलिड है, ठीक है, ओम्स लॉ। पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाइए जल्दी जल्दी जल्दी, ये सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा उस पर मैं ज़्यादा समय दूंगा मैं खुद से। द नंबर ऑफ बेसिक एसआई यूनिट सबको पता है, 7 होना चाहिए आंसर इसका। 7 एसआई यूनिट था, फिजिक्स का चीज़ है, अगर किसी को डाउट है तो मैं बता दूंगा। तो इस वीडियो लंबा हो गया है, रजिस्टिविटी पर वीडियो लंबा चला गया था, खैर समझने का चीज़ था। तो हम लोग अब अगला वीडियो में मिलते हैं, इसमें इतना ही रखते हैं। बाय बाय, थैंक यू, एंजॉय कीजिए वीडियो को। कोई डाउट हो तो सवाल पूछिए।